बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने जिस टॉपिक पे बात की थी वो था व्हाट इज़ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी क्या है। और उसमें हमने ये देखा था कि क्वालिटी को मुख्तलिफ अंदाज से डिफ़ाइन किया जा सकता है, मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता है। लेकिन उसमें एक चीज़ हमने कॉमन देखी जो कि था कि क्वालिटी इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। अगर तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में ये खूबी मौजूद है तो फिर हम ये कहेंगे कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की है। इसी तरह जब हम क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहे होंगे तो क्वालिटी कि जब हमने कहा कि वो रिलेटिव है तो इसका मतलब है कि इसकी डेफिनेशन, उसका मतलब वक्त के साथ और सिचुएशन के साथ तब्दील होता रहता है। मिसाल के तौर पे अगर आज आपके पास एक गाड़ी है जो आपको बहुत पसंद है और वो नई गाड़ी है, तो कुछ अरसे के बाद आपकी तरजीहात, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, वक्त बदल जाएगा और वही गाड़ी आपको बुरी लगने लगेगी अगर वो सुबह के टाइम आप दफ्तर जाने के लिए लेट हो रहे हैं और वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो जब रिलेटिव हम कहते हैं कि क्वालिटी इज़ रिलेटिव टर्म, तो उसका मतलब है कि वक्त के साथ और सिचुएशन के साथ उसके मानी तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह क्वालिटी की डेफिनेशन में एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिटी को डिफ़ाइन करता कौन है। क्वालिटी क्या जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम करता है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जो एंड यूज़र है वो करेगा। तो इसमें ज़ाहिरी सी बात है, जो हमने कॉमन डेफिनेशन देखी थी क्वालिटी की, उसमें कस्टमर के ऊपर फोकस था। इसका मतलब है कि क्वालिटी को कस्टमर डिफ़ाइन करेगा, क्वालिटी को कोई और डिफ़ाइन नहीं कर सकता। चाहे हम जितना मर्ज़ी क्लेम करते रहें कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक आपका जो एंड यूज़र है, जो रिसिपिएंट है ऑफ योर सर्विसेज, या जो कस्टमर हम जिसको कहते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के ऊपर सेटिस्फाइड या सेटिस्फेक्शन का सिग्नल नहीं देता, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ या वो सर्विस क्वालिटी की है। तो इसका क्या मतलब हो गया? फिर वही डेफिनेशन आ गई कि क्वालिटी इज़ अबाउट मीटिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, कस्टमर की किस टाइप की नीड्स या किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिसको मीट किया जाए या उसको एक्सीड किया जाए? तो उसमें बहुत सारे ज़ावियों से इसको भी देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के हवाले से हम क्वालिटी को जांच सकते हैं। परफॉर्मेंस का क्या मतलब हो गया? फिट फॉर पर्पस, यानी कि वो जिस काम के लिए ली गई है वो काम वो परफॉर्म करती है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक या नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक एयर कंडीशनर परचेज़ किया है और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे वो ये है कि अगर मौसम बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाए तो वो कमरे को उसी एफिशिएंसी से उसको कूल करे जैसे वो 40 डिग्री पे या 35 डिग्री पे करता है। ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। अब किस हद तक वो प्रोडक्ट उस कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है, वो उसकी परफॉर्मेंस की पैरामीटर होगा और उसके ऊपर वो उसको जांचा जाएगा। इसी तरह अपीयरेंस हो सकती है, फिर इसी तरह अवेलेबिलिटी या डिलीवरी हो सकती है कि क्या वो चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर उसको इंश्योर करता है या नहीं करता। इसी तरह रिलायबिलिटी कि वक्त के साथ वो कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, कि क्या हर दफ़ा उससे वही क्वालिटी की या उसी एक्सपेक्टेशंस कस्टमर की हर दफ़ा वो मीट करती है या नहीं करती सर्विस या प्रोडक्ट। और इसी तरह प्राइस, हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में प्राइस कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश होती है, आपकी कोशिश होती है कि जो चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी हो,
ویلیو فار منی سے کیا مراد ہے کہ جو اس میں سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں اس پروڈکٹ یا سروس میں سے، اور جس کی جو آپ قیمت پے کر رہے ہیں اس کی وہ قیمت اس کو جسٹیفائی کرتی ہو آپ کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہوئے۔ اچھا، اسی طرح پھر ایک اگلا سوال اس کے اندر ہے کہ کوالٹی کی اہمیت بزنس کے لیے کیا ہے؟ آج کل کے دور میں ہم کوالٹی کو کیوں اہمیت دیتے ہیں یا ہمارے لیے کوالٹی کیوں ضروری ہے؟ اس ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد کوالٹی کے کانسیپٹ کو مزید تھوڑا سا کلیریفائی کرنا تھا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔